एक बड़ी खबर के साथ लुधियाना से बड़ी खबर है। 5 बच्चे तालाब में डूब गए हैं। 5 बच्चों को बचाने गया एक शख्स भी तालाब में डूब गया है। और आपको यह भी बता दें कि 3 बच्चों के और एक शख्स का जो शव है वो निकाल लिया गया। बड़ी घटना लुधियाना में 5 बच्चे तालाब में डूबे हैं। बच्चों को बचाने गया एक शख्स भी डूबा है और 3 बच्चे और एक शख्स का शव बरामद किया गया है। 2 बच्चों की तलाश अभी जारी है। लुधियाना के मानगढ़ गांव का यह पूरा मामला है। तालाब में बच्चे गए हुए थे, वहां पर लग रहा है कि जिस तरह से ये पूरा मामला, और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि तालाब में नहाने के लिए शायद बच्चे गए थे वहां पर, और इस बीच ये पूरी घटना हुई है। 5 बच्चे तालाब में डूबे हैं। 3 की मौत हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। 2 की तलाश अभी जारी है। बचने की उम्मीद बहुत कम, जिस तरह की मौजूदा स्थिति इस समय नजर आ रही है। आपको यह भी बता दें कि एक शख्स उन बच्चों को बचाने के लिए भी तालाब में कूदा और वो भी अपनी जान गंवा बैठा। सीधा रुख करते हैं, रोहित गौड़ हमारे सहयोगी लुधियाना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है? जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो मामला है ये लुधियाना के पास मानगढ़ गांव है। वहां पर जो तालाब था, जो जिसे कह सकते हैं कि एक गांव का छप्पर जो रहता है, जहां पर पानी का एक इकट्ठ रहता है, वहां पर ये बच्चे नहा रहे थे और उसी दौरान इन बच्चों से अनबैलेंस होने की वजह से ये पानी के अंदर फंस गए और फंसने के बाद ये बच्चे निकल नहीं पाए और उनको देखते हुए एक शख्स ने उनको बचाने की कोशिश की और खुद भी वो उसमें डूब गया। और अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए जो 3 बच्चों को निकाल लिया गया है और एक शख्स जो बच्चों को बचाने के लिए गया था उसकी भी डेड बॉडी निकाल ली गई। तो अब तक जो पुलिस के मुताबिक या जानकारों के मुताबिक जो हमें सूचना मिल पा रही है, उसमें से 3 बच्चे और एक शख्स, 4 लोगों की डेड बॉडीज को निकाला जा चुका है और 2 बच्चे अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है और पूरे वाकये को समझने के लिए कोशिश की जा रही है और ये वाकया कैसे हुआ इस चीज को लेकर पुलिस पूरी जांच कर रही है। जी गौरव। ठीक है रोहित, एक ही एंगल है इसमें कि बच्चे वहां पर गए थे, पैर फिसल गया या फिर तालाब में फंस गए, इस वजह से उनकी मौत हो गई। बताइए कि बच्चे कहां के रहने वाले हैं इस समय और क्या कुछ जानकारी आपके पास? ये 5 बच्चे गए थे, एक ही परिवार के, अलग अलग परिवारों के हैं, क्या कुछ जानकारी? कुछ तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जो हमारे पास पहुंची। जी बिल्कुल गौरव, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनमें से जो 5 बच्चे हैं उनमें से 4 बच्चे एक ही परिवार के हैं और साथ ही साथ जो एक बच्चा है वो दूसरे परिवार का है और ये 5 ही बच्चे वहां पर नहाने के लिए गए थे। और जैसे अमूमन देखा गया है कि जो गांव में जो पानी का तालाब होता है उसमें ज्यादातर काई जमी होती है, वहां पर एक गंदगी का ढेर होता है और नीचे जो दलदल जैसा एक पानी का बना होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं बच्चे फंस गए और फंसने की वजह से वो उसमें से निकल नहीं पाए। उसी दौरान उनकी मौत हुई है और अब अभी के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। जी गौरव। जी रोहित, एक तालाब होता है और एक छप्पड़ की तरह पानी बन जाता है जिसमें पूरे गांव का पानी भी पहुंचता रहता है। क्या ये छप्पड़ की तरह था? एक तालाब होता है जिसमें खासतौर पर जो बारिश का पानी है वो इकट्ठा किया जाता है। समझाइए जरा, क्योंकि बहुत बड़ी घटना है और हर कोई हैरान है कि 5 बच्चों की मौत हो गई। क्या वहां पर लोग मौजूद नहीं थे? एक शख्स ही मौजूद था जो अपनी भी जान गंवा बैठा। जो हमें सूचना भी मिल पा रही है, जो मौके पर एक शख्स की जिसकी हमने अभी एक इंटरव्यू करी है और उसका ही वो साला था जिसने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की थी, उसके मुताबिक कहना है कि वहां पर मौके पर काफी लोग मौजूद थे जिनको पता लगा कि इस तालाब में, इस छप्पड़ में, क्योंकि छप्पड़ था, बिल्कुल सही बात है कि जो गांव का एक छप्पड़ रहता है जहां पर सारा पानी इकट्ठा होता है, उस छप्पड़ में ही ये बच्चे नहा रहे थे। उसी जगह पर ये वाकया हुआ है और जो शख्स था, उसका जो जीजा था जिससे हमने बात करी है, उसने उसके मुताबिक कि उस वहां पर लोग काफी मौजूद थे और वो उन बच्चों को निकालने के बारे में सिर्फ देख रहे, मुख्य दर्शक बने हुए थे और उनको बचाने के लिए ये शख्स आगे आया और उसने उन बच्चों को बचाने की कोशिश की और जैसे ही वो उन बच्चों को बचाने के लिए कूदा, वो खुद भी अपनी जान गंवा बैठा। जी गौरव। गांव की पंचायत कहां है सर, ये भी जानना चाहेंगे। रोहित बताइए, कहां पर है गांव की पंचायत? उनको नहीं पता कि गांव में तालाब है और बच्चे वहां पर नहाने जाते हैं? पंच, सरपंच, किसी का कोई बयान अभी तक, कोई पता भी है ये कहां पे ये लोग?
बिल्कुल गौरव, ये एक सवाल खड़ा होता है प्रशासन के ऊपर भी और प्रशासनिक जो पंचायती मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी, और तमाम उन गांव वासियों पर जो कि उन बच्चों को देखते हुए अनदेखा कर रहे थे, क्योंकि ऐसे वाकया पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे कई बार वाकया देखने को मिले हैं। और इसीलिए इन वाक्यों को समझना चाहिए और इन चीजों को देखते हुए बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि ये जो बच्चे गए हैं एक ही परिवार के, ये प्रवासी थे। क्योंकि अमूमन जितने भी प्रवासी जो कुछ एक प्रवासी जो होते हैं वो गांव में खेतों में काम करने के लिए वहां पर रहते हैं, तो इसलिए ये प्रवासी जो परिवार था ये भी वहीं का रहने वाला था, वहां पर काम करने के लिए गांव में रुका हुआ था। उसी के दौरान उनके बच्चे जो है नहाने के लिए छप्पर में गए और ये वाकया हो गया। और अब सवाल जो प्रशासन है उनके ऊपर भी खड़ा हो रहा है कि वो प्रशासनिक अधिकारी कहाँ गए। सवाल उन लोगों पर भी खड़ा हो रहा है जो उस वाक्य को देखते हुए मुख्य दर्शक बने रह गए, और सवाल उन गांव की पंचायत पर भी खड़ा हो रहा है कि ऐसे जो तालाब होते हैं उनको सही तरीके से कवर अप क्यों नहीं किया जाता, उनके आसपास एक ऐसी जाली, ऐसा जंगला क्यों नहीं लगाया जाता जहां पर बच्चे ना जा सके। तो ये तमाम सवालों का जवाब अब कहीं ना कहीं पंचायत देखिए, सवाल बहुत सारे उठेंगे अब सीधे पंचायत से भी होंगे, लेकिन 5 बच्चे जिनमें से 3 की तो मौत की पुष्टि हो चुकी है, एक शख्स की मौत हो चुकी है। मानगढ़ गांव का ये पूरा मामला, लुधियाना के मानगढ़ गांव का। शुक्रिया रोहित, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखिए और क्या अपडेट आती है वहां से वो भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बड़ी घटना ये लुधियाना में हुई है, 5 बच्चे एक तालाब में डूबे हैं, 3 बच्चों की जो लाश है वो भी बाहर निकाल ली गई है। एक शख्स उनको बचाने के लिए तालाब में उतरा था, वो भी अपनी जान नहीं बचा पाया। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि एक ही परिवार के 4 बच्चे हैं, 5 में से 4 बच्चे एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर हरियाणा के पलवल से है। पलवल में एक युवती के साथ बलात्कार की घटनाओं को अंजाम दिया गया। आरोप है 25 लोगों के ऊपर गैंगरेप के। जी हां, शादी का झांसा देकर इस घटना को अंजाम दिया गया, जिस तरह से पीड़िता की तरफ से बयान दिए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि 3 तारीख का यह पूरा मामला है, उसके बाद 12 तारीख के करीब जाकर इस पीड़िता ने अपनी आपबीती सुनाई है। पलवल में उत्तर प्रदेश की युवती से गैंगरेप हुआ है। 25 लोगों पर युवती से गैंगरेप का आरोप है। एक आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, बाकी फरार है। और आपको यह भी बता दें कि दरिंदों ने युवती को बदरपुर बॉर्डर पर फेंक दिया और हुसैनपुर थाना में पीड़िता की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। फेसबुक पर युवक से युवती की दोस्ती हुई थी। होटल में युवती को अगवा कर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। इंसानियत हुई शर्मसार, दरिंदगी की हदें पार, महिला से सामूहिक बलात्कार, औरतों की सुरक्षा, वो मुद्दा जिसने सारी दुनिया में चर्चा छेड़ रखी है। औरतों की सुरक्षा के लिए सरकारों ने कई कदम उठाए, सख्त कानून बनाए, दोषियों को फांसी तक की सजा दिलाई, पर हालात कितने बदले हैं ये आप भी जानते हैं। बेटियां बहनें न घरों में सुरक्षित हैं न बाहर। ताजा मामला पलवल का है, जहां रूह कंपाने वाली घटना सामने आई है। महिला से सामूहिक बलात्कार किया गया। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 25 लोगों ने उसका रेप किया। पुलिस ने मुख्य आरोपी सागर को काबू कर लिया है, जबकि बाकी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। हमने इसकी प्राथमिकता दर्ज करी है और हमने जो जांच के दौरान एक मुख्य आरोपी जो सागर, जिसने इसको बुलाया था, जो इसे छोड़ के गया था, उसको हमने अरेस्ट किया है। दरअसल पीड़िता की सागर से फेसबुक पर दोस्ती हुई, बात शादी तक पहुंची। आरोपी ने लड़की को अपने माँ बाप से मिलाने के लिए होटल बुलाया। लड़की के होटल पहुंचने की देर थी कि उसे अगवा कर लिया गया, जहां जंगल में करीब 25 लोगों ने उसका रेप किया। गृह मंत्री अनिल विज ने इस मामले की सख्त निंदा की है और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया है। जिस लड़के पर उसने आरोप लगाया था और कि वो उसको ले गया अपने साथ, उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया गया।
चाहे मुख्य आरोपी सागर पुलिस की गिरफ्त में है और बाकियों को पुलिस जल्द पकड़ने का दावा कर रही है, पर यह घटना औरतों की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़ा करती है। पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा करती है, पुलिस को शीशा दिखाती है कि बदमाशों में उसका कितना खौफ है। पलवल से दिनेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।